श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 23 जुलाई को पूज्य गुरुजी हर वर्ष की तरीके से आज भी सावन शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, जिसका लाभ हम सभी लोग ऑनलाइन अपने घर पे बैठ करके शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर पाएंगे। लेकिन पूजा करने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। हस्बैंड और वाइफ, बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं जहां अकेले पूजा लोग नहीं करेंगे, पति और पत्नी साथ में बैठ के पूजा करेंगे। तो उनके लिए क्या नियम होगा, पूजन के बाद में आपको खाना क्या है इसकी बातें करेंगे, और अगर आपको कोई भी ऐसा सामान है जो नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, और सबसे मेन बात विसर्जन आपको कब करना है इसकी बातें भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में उसकी बातें भी करेंगे कि जैसे मान लो कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, तो जो सामग्री बताई गई है वो सामग्री क्या हमें 4 जगह पे रखनी है या एक ही सामग्री से चारों लोग समर्पित कर सकते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ये बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, 8-9 मिनट की, बट आप लोग को जानकारी तो कम से कम मिल ही जाएगी पूजा करने से पहले। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दीपक दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सवाल हम लोग पति पत्नी से पहले एक छोटे से दीपक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया जो दीपक पूज्य गुरुजी ने बताया है वो दिया हम कौन सा लगाएंगे, हम गोल बत्ती का दिया लगाएंगे या लंबी बत्ती का लगाएंगे, घी का लगाएंगे या तेल का दिया लगाएंगे? डाउट होगा आपको भी ना। तो सबसे पहला सवाल आप लोग का दीपक से रिलेटेड जो था, देखो गुरुजी ने कितने दीपक की बात की? 2 दीपक लगाने की बातें की गई हैं, है ना। आपको क्या करना है, जो एक दिया लगाना है, जब आप पूजन स्टार्ट करोगे ना शाम को 7 बजे, जैसे ही पूज्य गुरुजी वहाँ पर बैठ जाएंगे पूजन करने के लिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, दीपक को पहला दिया प्रज्वलित करेंगे और दूसरा दिया आरती के लिए होगा। चाहे आप पहला दीपक लगाओ या फिर दूसरा दीपक लगाओ, 2 के दोनों दीपक में आपको घी ही डालना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विशेष स्थिति में, विशेष दिन पे हम इस उपाय को कर रहे हैं या हम इस पूजन को कर रहे हैं, तो आपको घी को दीपक के अंदर डालना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें बत्ती कौन सी लगानी है। अरे हम पूजा किसकी कर रहे हैं, भोले शंकर की तो कर रहे हो पूजा, तो लंबी बत्ती कैसे लगा सकते हो? नहीं ना। तो आप लोगों को गोल बत्ती 2 के दोनों दीपक में लगानी है। या तो आप पूजन करने के लिए दीपक को लगा रहे हो या आप आरती करने के लिए लगा रहे हो, इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना है ना। तो दीपक की बातें तो मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हम लोग बैठ करके पूजन करेंगे, तो हस्बैंड और वाइफ को पार्थिव शिवलिंग की पूजन के लिए किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा? देखो, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो ये पार्थिव शिवलिंग आपने ऐसे बनाया है, ये तो मैंने पिछले वर्ष ऐसे ही बनाया था। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही बना लो। तो आप क्या करोगे, ऐसे बैठोगे, फिर कुछ लोग ऐसे बैठोगे, ऐसे ही तो बैठ के पूजन करोगे घर पे। तो जैसे मान लो कि ये कौन बैठे हैं, हस्बैंड और वाइफ, यानी कि पति और पत्नी बैठे हैं, ये आपके बच्चे बैठे हैं या आपके सास ससुर बैठे हैं या आपके माँ बाप बैठे हैं, कोई भी बैठा है। तो देखो, कोई इंसान अपने लिए अलग अलग सामग्री को रख सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ अगर एक साथ बैठ करके पूजन कर रहे हैं, तो पति को क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है चीज़ों को, और जो वाइफ होंगी उनको अपने हाथों को, उनके हाथों को स्पर्श करना। आपको कोई भी चीज़ों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पति आपके पास में बैठे हैं, वो पूजन में आपके भागीदार बन रहे हैं। तो आपको अपने तरीके से, अपने तरफ से कुछ भी समर्पित नहीं करना है। या फिर आपकी पत्नी अगर समर्पित कर रही हैं तो हस्बैंड को कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हस्बैंड वाइफ का जो है वो हाथ को पकड़ लेंगे, तो हस्बैंड और वाइफ की पूजा एक ही मानी। क्योंकि देखो, पति और पत्नी 2 अलग नहीं होते हैं। पति और पत्नी अगर ये नाम जुड़ा हुआ है तो वो एक ही माना जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हस्बैंड और वाइफ अगर साथ में बैठ करके पूजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से या फिर किसी भी रूप में अलग अलग सामग्री को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक साथ बैठ करके पूजन को कर लेना है, ठीक है ना। बाकी घर के आपके जितने भी सदस्य हों, जो भी पूजन सामग्री आपने ली है, मन हो तो एक ही थाली में सारे रख लो, एक ही व्यक्ति चढ़ाए और सभी लोग हाथ को पकड़ करके आपकी पूजा संपन्न होगी। बट अगर आपके पास में टाइम है, आपके पास में ऐसा हो कि 4 लोग रहते हो, तो 4 जगह 108 108
108 चावल के दाने रख लो, 4 जगह 5-5 कमलगट्टे रख लो, 4 जगह 21 काली मिर्च रख लो। इस प्रकार भी कर सकते हो। दोनों नियम है, जो नियम आपको ईजी लगता है, आसान लगता है, उस काम को करिएगा। ध्यान रखिएगा श्रृंगी जरूर इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा श्रृंगी की बातें कहीं भी पूजन सामग्री में नहीं बताई गई, बट मैं आपको बता रहा हूं कि पूज्य गुरुजी भी श्रृंगी से ही जल को समर्पित करते हैं और आप सभी लोगों को भी श्रृंगी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना। तो हस्बैंड वाइफ की बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। दीपक जो आपको जलाना है वो कौन सा जलाना है, इसकी बातें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट जो आपके सवाल थे कि पूजन के बाद भैया हमें खाना क्या खाना है, भूखे थोड़ी रह जाओगे, दिन भर भी व्रत थे और क्या रात में भी भूखे रहोगे पूजन के बाद में भी नहीं। देखो पूजन हम किसकी कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, भोले शंकर की पूजन कर रहे हैं। नहीं, नियम क्या कहता है कि जब भी हम महादेव का कोई भी व्रत उपवास रहते हैं, उस व्रत में जब तक पूजन हो नहीं जाती है नमक का सेवन वर्जित होता है। चाहे आप सोमवार का व्रत रह रहे हो, चाहे आप प्रदोष का व्रत रहो, चाहे आप शिवरात्रि का व्रत रह रहे हो, तो नमक का तो सेवन नहीं करना। लेकिन जब पूजन समाप्त हो गई हो तो आपको अपने घर में लहसुन प्याज से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लहसुन प्याज से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, नहीं बनाना है। बिना लहसुन प्याज के आप अपने घर में कुछ भी बना सकते हो, इवन पनीर बना सकते हो, इवन मशरूम बना सकते हो, कुछ भी जो आपको लगता हो कि हमें ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ें आप बनाओ। बट कोई भी चीज़ों को बनाओगे, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि हर हाल में आप लोगों को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा है लहसुन प्याज का। ठीक है ना। तो खाने से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भैया हमें ये वाला सामान नहीं मिल पा रहा है, हमें चावल नहीं मिल पा रहा, हमें गेहूं नहीं मिल पा रहा है, हमारे कमलगट्टे नहीं मिल पा रहे, हमें फूल नहीं मिल पा रहा, हम उसके लिए क्या करें। देखो उसको बताने से पहले छोटी सी बात बताऊं, सिर्फ 1 मिनट आपका टाइम लूंगा। आपको पता है आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। 7 मुखी रुद्राक्ष है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं, स्क्रीन पे आप लोग को रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा है, ये मैं फ्री दे रहा हूं। एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि पानी से जलने वाला है, ये मैं फ्री दे रहा हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी, आपको 50 ग्राम भस्म बेल की छाल से बने हुए फ्री में मिलेंगे और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सावन में रुद्राक्ष नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे। जल्दी से ऑर्डर करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान की हमने बातें कर ली हैं। जैसे मान लो गुरुजी ने क्या कहा कि आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। ठीक, 5 कमलगट्टे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमलगट्टे की जगह पे क्या ले लोगे, चावल के दाने। मान लेते हैं सुपारी नहीं मिल पा रही है तो सुपारी की जगह पे क्या ले लोगे, चावल के दाने। मतलब कोई भी सामग्री नहीं मिलती है तो उसका अल्टरनेटिव हमें क्या लेना होगा, चावल के दाने। अब अगर मान लेते हैं कि आपको 5 कमलगट्टे पूज्य गुरुजी ने कहे और आपको 2 ही कमलगट्टे मिले तो 3 तो बच गए, तो उसके जगह पे 3 चावल का दाना ले लो। धतूरा नहीं मिल पा रहा तो चावल का दाना ले लो, बेलपत्र उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो चावल का दाना ले लो। मतलब जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं आप उसके स्थान पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही क्या। अब यहां पर जिस चीज का इंतजार आप सभी लोगों का था उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो है विसर्जन को लेकर ना। बहुत लोग के डाउट थे भाई, बहुत ज्यादा लोग के, भैया विसर्जन कब करना है। एक बात मैं आपको बताऊं, महादेव का बनाया हुआ पार्थिव मतलब भोले शंकर के रूप में जो आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, मिट्टी का शिवलिंग जो हम अपने घर में बना रहे हैं, उन्हें अपने घर में नहीं रखा जाता है। मेरी बात सुनिएगा, इसीलिए विसर्जन आप लोग चाहो तो पूजन के बाद कर सकते हो। अब यहां पर सुनिएगा, लेकिन कब नहीं रख सकते, अगर शिवरात्रि के अलावा आपने कभी भी अपने जीवन काल में बनाया है पार्थिव शिवलिंग तो उसे रात में नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिवरात्रि तिथि पे किया है तो उसे आप अपने घर में रात भर रख सकते हो, पूजन कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, जागरण भी कर सकते हो और फिर मॉर्निंग में सुबह 4 बजे विसर्जन कर सकते हो। तो ये आपके पास में अच्छा ऑप्शन है कि आप चाहो तो आज रात में विसर्जन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कल मॉर्निंग सुबह के टाइम पे भी विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से
लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को पता चल पाए कि एक्चुअली में पूजन हमें करना कैसे है, खाना क्या खाना है, सामान नहीं मिले तो क्या करना है और विसर्जन कैसे। विसर्जन की एक पूरी प्रॉपर अलग से वीडियो आएगी, अभी सिर्फ इतना समझो कि विसर्जन हमें कब करना होगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नंबर दोबारा नोट करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।